चतुर्दशः पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा। अनारिकायाः जिज्ञासा। 14वां पाठ अनारिकायाः। अनारिका एक बालिका का नाम है। अनारिकायाः अनारिका की षष्ठी विभक्ति एकवचन। जिज्ञासा जानने की इच्छा। अनारिका की जिज्ञासा या अनारिका की जानने की इच्छा। इस पाठ में ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है। पाठ प्रारंभ होता है बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। बालिकायाः अनारिकायाः बालिका अनारिका के मनसि मन में सर्वदा हमेशा महती बहुत जिज्ञासा जिज्ञासा जानने की इच्छा भवति होती है। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत जिज्ञासा होती है। मैंने पहले ही बताया था विशेषण और विशेष्य दोनों में समान विभक्ति समान वचन समान लिंग होता है। यहाँ भी बालिका या अनारिका का विशेषण है। बालिका अनारिका बालिका या अनारिका या दोनों में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत जिज्ञासाएं होती हैं या बहुत जिज्ञासा होती है। अतः सा बहून प्रश्नान पृच्छति। अतः माने इसलिए, सा माने वह, बहून माने बहुत सारे, प्रश्नान प्रश्नों को, पृच्छति पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। तस्याः उसके, प्रश्नैः प्रश्नों से, प्रश्नों के द्वारा, प्रश्नैः तृतीया व्यक्ति बहुवचन, उसके प्रश्नों से या उसके प्रश्नों के द्वारा, सर्वेषाम सब लोगों की, बुद्धि ही बुद्धि, चक्रवत भ्रमति, चक्रवत भ्रमति चक्र के समान भ्रमण करने लगती है। यानी कि दिमाग लोगों का चकरा जाता है जब वह पूछती है तो। बुद्धि चक्रवत भ्रमति, बुद्धि चक्र के समान घूमने लगती है लोगों की। बुद्धि ही चक्रवत भ्रमति, यहाँ पे चक्रवत का मतलब चक्र के समान, भ्रमति घूमती है। बुद्धि माने बुद्धि, भ्रमति बुद्धि इसमें क्रिया है, बुद्धि इसमें करता है और भ्रमति क्रिया है। यहाँ बहून प्रश्नान, यहाँ भी दोनों में विशेषण और विशेष संबंध है। बहून प्रश्नान बहुत सारे प्रश्नों को, दोनों में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। आगे देखते हैं। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत तस्याह मनः प्रसन्नम नास्ति। प्रातः उत्थाय सुबह उठकर, प्रातः प्रातः काल सुबह, उत्थाय उठकर, सा वह, अनुभवत अनुभवत यानी कि उसने अनुभव किया, उसे फील हुआ। अनुभवत यत तस्याह मनः प्रसन्नम नास्ति। यत माने कि, तस्याह उसका, मनः मन, प्रसन्नम नास्ति प्रसन्न नहीं है। तस्याह मनः प्रसन्नम नास्ति उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। मनोविनोदाय मनोरंजन के लिए, मनोविनोदाय मन के विनोद के लिए, मन के बहलाने के लिए, मन बहलाने के लिए या मनोरंजन के लिए, सा वह, भ्रमितुम गृहात् बहिः अगच्छत् भ्रमण करने के लिए घर से बाहर गई।
भ्रमितुम भ्रमण करने के लिए, इसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। भ्रमितुम भ्रमण करने के लिए। गृहात घर से, बहिः बाहर, अगच्छत गई। बही की योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। घर से बाहर, अगच्छत गई। भ्रमण काले सा अपश्यत यत मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। भ्रमण करने के समय उसने देखा, भ्रमण काले भ्रमण करने के समय, भ्रमण काले भ्रमण करने के समय, सप्तमी विभक्ति एकवचन। भ्रमण करने के समय में सा उसने, अपश्यत देखा, लग लकार अपश्यत, यत की, मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, मार्ग यानी कि रास्ते, सुसज्जित हैं, सुसज्जिताः सन्ति, सुसज्जित हैं। यहाँ पे मार्गाः करता है, सन्ति क्रिया है। सा चिंतयति उसने सोचा, उसने विचार किया। सा उसने, चिंतयति सोचती है, वह सोचती है या वह विचार करती है। क्या? किमर्थम इयं सज्जा, किमर्थम किस लिए, इयं यह, सज्जा सज्जा, यह सजावट किस लिए, इयं सज्जा किमर्थम, यह सजावट किस लिए। सा अस्मरत यत अद्य तु मंत्री आगमिष्यति। सा वह, अस्मरत स्मरण की, यत की यानी उसे याद आया या उसे स्मरण हो आया, यत की, अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री महोदय आएंगे, मंत्री आगमिष्यति आएंगे। सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा। सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति, वह यहाँ क्यों आएंगे, इति विषये इस विषय में, तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा उसकी जिज्ञासा प्रारंभ हो गई। तस्याः उसकी, जिज्ञासा जिज्ञासा, प्रारब्धा प्रारंभ हो गई। जिज्ञासा प्रारब्धा, जिज्ञासा प्रारंभ हो गई। जिज्ञासा यहाँ पे करता है, प्रारब्धा क्रिया, प्रारब्धा जिज्ञासा प्रारब्धा। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत। गृहम आगत्य घर आकर, सा उसने, पितरम अपृच्छत पिता से पूछा। घर आकर वह पिता से पूछी या घर आकर उसने पिता से पूछा। गृहम आगत्य घर आकर, पितरम अपृच्छत पिता से, अपृच्छत पूछा, पिता को पूछा या पिता से पूछा। पितः हे पिता, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आता है या मंत्री किस लिए आ रहे हैं। मंत्री किमर्थम किस लिए, आगच्छति आते हैं या आ रहे हैं। पिता अवदत् पिता ने बोला, पुत्री हे पुत्री, नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। नदी के ऊपर, नद्याः उपरि नदी के ऊपर, नद्या में षष्ठी विभक्ति, नदी के ऊपर, नवीनः सेतु नया सेतु, नया पुल, नया ब्रिज, न्यू ब्रिज, निर्मितः बना है। नदी के ऊपर नया पुल बना है, ये चित्र में देख सकते हैं आप। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। तस्य उद्घाटनार्थम उसके उद्घाटन के लिए, मंत्री आगच्छति मंत्री आ रहे हैं या मंत्री आते हैं। अनारिका पुनः पृच्छत। अनारिका ने फिर पूछा, पितः किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्। पितः हे पिता, श्रद्धा को ज्वाइन कर लीजिए। किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्,
किम हेलो। मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री पुल का निर्माण करते हैं? पिता अकथयत्, नहीं पुत्री, सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। वह पूछती है अपने पिता से कि हे पिता, क्या मंत्री पुल का निर्माण करते हैं, क्या मंत्री पुल बनाते हैं? पिता अकथयत्, पिता ने कहा, नहीं पुत्री, नहीं बेटी, सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। सेतोः षष्ठी विभक्ति, सेतु शब्द में षष्ठी विभक्ति, सेतोः पुल का, निर्माणम निर्माण, कर्मकराः कुर्वन् काम करने वाले करते हैं, जो कर्मकार हैं मजदूर हैं वह करते हैं। पुनः अनारिकायाः प्रश्न आसीत्, फिर अनारिका का प्रश्न सर था, श्रद्धा को ज्वाइन कर लीजिए। फिर अनारिका का प्रश्न था, सर फिर अनारिका का प्रश्न था, पुनः अनारिकायाः प्रश्न आसीत्, फिर अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम् अकुर्वन्, यदि माने यदि, कर्मकराः काम करने वाले या मजदूर, सेतोः पुल का, निर्माण अकुर्वन् करते हैं, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री क्यों आता है? उसके मन में प्रश्न था कि जब पुल का निर्माण मजदूर करते हैं तो उसका उद्घाटन करने के लिए मंत्री क्यों आता है? तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री क्यों आता है या मंत्री क्यों आते हैं? पिता अवदत्, पिता ने बोला, उसके पिता अब उसके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं पिता उसके, यतो ही सह अस्माकं देशस्य मंत्री, यतो ही क्योंकि, सह वह, अस्माकं देशस्य मंत्री हमारे देश के मंत्री हैं। यतो ही क्योंकि, सह माने वह, अस्माकं देशस्य मंत्री हमारे देश के मंत्री हैं, वह हमारे देश के मंत्री हैं इसलिए उद्घाटन करने आते हैं। फिर वह कहती, पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति। उसका फिर अगला प्रश्न है कि सेतु बनाने के लिए, सेतु बनाने के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं? सेतोः पुल के, निर्माणाय निर्माण के लिए, प्रस्तराणि पत्थर, प्रस्तराणि में बहुवचन है, प्रस्तराणि कुतः आयान्ति कहाँ से आते हैं, किम तानि मंत्री ददाति, क्या उसको मंत्री देता है? इसने पूछा कि पत्थर कहाँ से आते हैं, तो फिर प्रश्न अगला कर दिए। अब ये प्रश्न का उसको उत्तर नहीं मिला तो दूसरा प्रश्न, किम तानि मंत्री ददाति, क्या उसको मंत्री देता है? इसके पिता बताते हैं, विरक्त भावेन पिता उत्तरत, विरक्त भाव से बड़े अनमने ढंग से, उन्हें उत्तर देने का मन नहीं था लेकिन फिर भी वो उत्तर दे रहे हैं, इसी को कहते हैं विरक्त भावेन, विरक्त भाव से। पिता उत्तरत, पिता ने उत्तर दिया, उदतरत उत्तर दिया। अनारिके, हे अनारिका, प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, पत्थरों को लोग पर्वतों से लाते हैं। फिर कह रही है वह, पर्वतेभ्यः चतुर्थी पंचमी विभक्ति बहुवचन, पहाड़ों से या पर्वतों से, आनयन्ति लाते हैं। पिता, हे पिता, तर्हि किमेतदर्थं मंत्री धनं ददाति, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देता है? अब इसके पहले इसने प्रश्न पूछा था कि क्या मंत्री पत्थर लाता है, क्या मंत्री बनाता है, जब नहीं बनाता तो वो उद्घाटन करने क्यों आया है? तो फिर इसके लिए पूछ रही है, तर्हि तो किम क्या, एतदर्थम इसके लिए, मंत्री मंत्री धन ददाति मंत्री धन देता है। जो पत्थर लाए जाते हैं क्या उन पत्थरों के लिए मंत्री धन देता है, या पुल बनाने में जो पैसा खर्च होता है क्या उसमें मंत्री धन देता है? फिर प्रश्न पूछा उसने, तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, अच्छा उसके पास धन कहाँ से आता है अगर वो धन देता है तो? तस्य पार्श्वे उसके पास, धनानि धन, कुतः आयान्ति कहाँ से आता है, कुतः आगच्छन्ति कहाँ से आता है। धनानि बहुवचन है, धन शब्द का धनम धने धनानि। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, इन सभी प्रश्नों को सुनकर पिता बोला, श्रुत्वा सुनकर पिता अवदत्, पिता बोला या पिता बोले,
अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, अरे प्रजा धन देती है, प्रजा हम लोग, जो प्रजा होती है जनता, वह धन देती है, प्रयच्छन्ति देती है। विस्मिता अनारिका पुनः पृच्छत, विस्मिता आश्चर्यचकित हुई अनारिका पुनः पृच्छत फिर से पूछती है। पितः हे पिता, कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, ते एव सेतुं निर्मान्ति, प्रजाः धनं ददाति, तथापि सेतोः उद्घाटनार्थं मंत्री किमर्थम् आगच्छति। ने कहा कि हे पिता, मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं, वे ही पुल का निर्माण करते हैं, प्रजा धन देती है, तो फिर तथापि तो फिर भी सेतु के उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आता है। पिता अवदत्, पिता ने बोला, प्रथमम एव, पहले ही, अहम अकथयम, मैंने कहा था, प्रथमम एव अहम अकथयम, मैंने पहले ही कहा था कि यत, कि सह देशस्य मंत्री अस्ति, वह देश का मंत्री है, सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जनप्रतिनिधि भी है, जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधिः आमंत्रित भवति, जनतायाः, जनता के, धनेन धन से, जनतायाः धनेन, जनता के धन से, तृतीय व्यक्ति धनेन, जनतायाः षष्ठी व्यक्ति, निर्मितस्य निर्मित हुए, षष्ठी व्यक्ति, सेतोः षष्ठी व्यक्ति, सेतु के, जनता के धन से निर्मित हुए सेतु के उद्घाटन के लिए, उद्घाटनाय चतुर्थी व्यक्ति, उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है। नेता मंत्री, जो चुने हुए मंत्री होते हैं, चुने हुए नेता होते हैं, उन्हें जनप्रतिनिधि कहा जाता है। तो जनता के धन से निर्मित सेतु के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है। फिर कहते हैं पिता, चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, वो कहते हैं चल, चलो, सुसज्जिता भूत्वा, तैयार होकर, विद्यालयम चल, विद्यालय चलो। अनारिकायाः मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, अनारिकायाः, अनारिका के, मनसि मन में, इतोपि अभी भी, बहवः प्रश्नाः सन्ति, इतोपि इसके बाद भी या अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं, बहवः प्रश्नाः सन्ति, प्रश्नाः सन्ति, प्रश्न हैं। यहाँ पे पुरानी पुस्तक में एक लाइन और लिखा होता था, चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, बहून प्रश्नान करोषि, बहुत प्रश्न पूछती हो। नई वाली पुस्तक में से उसे हटा दिया गया है। तो ये था पाठ